तो दोस्तों आपके भी है थर्ड ग्रेड का एग्जाम। तो ये आप नियम जान लीजिए, क्योंकि इन नियमों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और ये नियम अगर आप नहीं जान पाओगे तो शायद हो सकता है आपके एग्जाम में एंट्री ना हो, या फिर आपको एग्जाम देने में परेशानी हो और आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाए। तो आपको क्या क्या नियम जानने हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं पूरे आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम कब है? थर्ड ग्रेड एग्जाम है ना। अपन बात करते हैं थर्ड ग्रेड एग्जाम की। तो थर्ड ग्रेड एग्जाम जो है कब से स्टार्ट है? 17 जनवरी से, है ना। 17 जनवरी से पेपर स्टार्ट है। और आपका पेपर कब है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, 17 को या 18 को या 19 को, है ना। तो 17 जनवरी से पेपर है। आपको क्या करना है, जैसे कि मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको ले जाने हैं। तो फर्स्ट बताऊं मैं आपको, जैसे एडमिट कार्ड तो आपको ले जानी है ना। अभी तक अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एडमिट कार्ड सबसे पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए RMSSB की वेबसाइट पर जाकर, और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बाद में पता नहीं साइट चले या ना चले। और आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लीजिए, 2 दिन आप प्रिंट करवा लीजिए, है ना। और आपको पहले सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और एडमिट कार्ड क्या है कि मतलब जैसे आपको बस सरकारी जो बसें हैं, है ना, तो उन बसों में आपकी फ्री है वैसे भी, है ना। तो आप उसका एक प्रकार से फ़ायदा ले सकते हो, क्योंकि बसों में भीड़ भी ज़्यादा जाती है। तो आपको थोड़ा ना इसमें रिस्क भी नहीं लेना है। अगर आप एक दिन पहले जा रहे हैं तो बसों में जाइए आराम से, और एक दिन बाद में आ रहे हैं तो बसों में आइए आराम से, है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड की बात होगी। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके ले जाना है, 2 से 3 आपको प्रिंट निकलानी है। और दूसरा अगर मैं बताऊँ आपको, दूसरा आपको क्या ले जाना है, फोटो। आपको एक नवीनतम फोटो चाहिए। कौन सी? नवीनतम। आपको नवीनतम फोटो ले जानी है ना। और मतलब आपको पुरानी फोटो नहीं ले जानी है, ठीक है ना। नवीनतम मतलब नवीनतम फोटो, 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो नहीं चाहिए। एक प्रकार से ये रूल है, लेकिन फिर भी आप 6 महीने तक की पुरानी, शक्ल में इतना चेंज आता नहीं वैसे, है ना। तो आप 6 महीने तक की पुरानी आप फोटो ले जा सकते हैं आराम की, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात करूं मैं आपको, ये फोटो कितनी ले जानी? एक फोटो के लिए बोला उन्होंने, है ना, लेकिन आपको 2 ले जानी है ना। हो सकता है एक फोटो गिर जाए, है ना, पता, तो फिर आप समस्या ही है। इसलिए आपको कितनी फोटो ले जानी है? एक तो ले जानी है, लेकिन आपको 2 ले जानी है। ठीक है, अगर आप एक मतलब आपको 2 ही ले जाने के बाद, कहने का मतलब, ठीक है। और आपको क्या ले जाना है? एडमिट कार्ड हो गया, है ना। इसकी 2-3 प्रिंट, 3 मेरे हिसाब से 3 प्रिंट करवा लेना। और 2 आपको नवीनतम फोटो ले जानी है। और आपको ले जाने है, तीसरा है पेन। पेन में आपको ब्लैक या ब्लू, ठीक है। या तो आप ब्लैक पेन लीजिए या आपको ब्लू ले जाना है, ठीक है। दोनों में से आप अगर ब्लैक ले जा रहे हैं तो 2 पेन ले जाने, ब्लू ले जा रहे हैं तो भी 2 ले जाने कम से कम, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेन ले जाने, ठीक है। कम से कम 2 पेन तो आपको ले जानी है, क्योंकि एक पेन अगर रुक गया चलते चलते तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। और अलग अलग पेन नहीं ले जाने आपको। ये नहीं कि आप एक ब्लू ले जाओ एक ब्लैक ले जाओ। अगर आप बबल्स भरोगे ना, जैसे आप कंटिन्यू बबल्स भर रहे हो, आपका पेन रुक गया, मान लो आप ब्लैक पेन से भर रहे हो, ब्लैक पेन से आपका अगर बबल्स भर रहे हो और 50-100 क्वेश्चन भर दिया आपने और वहाँ पेन रुक गया, फिर आप मतलब दूसरा पेन लगाओगे, जैसे ब्लू पेन लगाओगे, तो उसमें फिर डिफरेंट आता है। फिर आपके मतलब कई समस्या हो सकती है। हो सकता है आपकी कॉपी चेक ना हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो आपको मतलब इस तरीके से आपको नहीं करना है। या तो ब्लैक ले जाने तो 2 ले जाने, ब्लू ले जाने तो 2 ले जाने, ठीक है। 2 तो ले ही जाने, है ना। इससे आगे आपकी मर्जी है। और दूसरी बात है, मतलब तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है ना, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है आपको अपना पहचान पत्र, है ना। पहचान पत्र में मैं बात करूं, पहचान आईडी में आपको क्या ले जाना है? जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इस तरह की चीजें, जैसे पैन कार्ड है। तो आप इन चीजों को, ये चीजें अलाउ है, आप उन चीजों में से एक चीज को ले जा सकते हो, है ना। जो फोटो युक्त जो पहचान पत्र होता है ना, उन पहचान पत्र में से आप एक आपको पहचान पत्र ले जाना है, और वो भी ओरिजिनल ले जाना है,
न कि फोटोकॉपी। फोटोकॉपी आपको नहीं ले जाना, फोटोकॉपी अलाउ नहीं है। क्या पता आप मतलब आप फोटोकॉपी ले जाओ और आपको मतलब वापस बाहर निकाल दे, ओरिजिनल चीज़ चाहिए वहाँ पे, है ना। तो इनका जो आप पहचान संख्या, आपकी पहचान पत्र एक प्रकार से क्या ले जाना, ओरिजिनल ही ले जाना, ठीक है ना, आपको ओरिजिनल ही ले जाना है, ठीक है। और बात करते हैं चार चीज़ें तो ये हो ही गई, और ये मैंने बताई दी आपको। दूसरी अपन बात करेंगे दोस्तों, हाँ, एडमिट कार्ड आपको अभी निकलवा लो, क्योंकि एडमिट कार्ड हो सकता है फिर साइड नहीं चले और आपको फिर समस्या हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे अभी मतलब जैसे हमारे अभी यहाँ पे लाइट की आज समस्या रही पूरे दिन भर, अभी लाइट आई है ना 4 बजे, इस प्रकार की समस्या हो जाए, फिर आपको मतलब लाइट नहीं आई है। आजकल हमारे लाइट रात में भी लाइट जाती है, इसलिए आपको मेरे ख्याल से एडमिट कार्ड पहले ही निकलवाना चाहिए, 2 दिन 3 दिन पहले आप निकलवा लो आराम से, क्योंकि अब मतलब आपको इस चीज़ के लिए इंतजार नहीं करना है ना। आप ये सोच लोगे यार कि आप मतलब कल निकला लूँगा, परसों निकला लूँगा, और फिर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और उस दिन आप हो सकता है मतलब पेपर मतलब एडमिट कार्ड नहीं निकलवा पाओ, तो फिर कितनी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आपको एडमिट कार्ड पहले ही निकलवा लेना है ना। और मैं जैसे 17 तारीख को पेपर है ना, 17 जनवरी को पेपर, फर्स्ट शिफ्ट वालों को 17 जनवरी को जो पेपर है उनको मतलब 2.5 घंटा का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है ना, पेपर का समय 2.5 घंटे का है। और आपको क्या करना है, 10 बजे 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, 10 बजे से आपका पेपर चालू हो जाएगा, है ना। मतलब कि 8 बजे से आपके रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी, है ना। 8 बजे से रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी, और बंद कब होगी, 8 बजे से रिपोर्टिंग चालू होगी तो 9 बजे बंद हो जाएगी, 9 बजे रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी। फिर मतलब आप 9 बजे के बाद गेट खुला नहीं रहेगा, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, और आप रोना धोना कुछ भी करो बोले आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको समय पर ही, यानी कि 8 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करना है अपने एग्जाम सेंटर, जहाँ भी आपने एग्जाम सेंटर दे के लिया होगा, अपना एडमिट कार्ड आपने दे के लिया होगा, तो आपको एग्जाम सेंटर पर 8 बजे पहले पहुंचने की कोशिश करनी है, ठीक है। 8 बजे पहले पहुंचोगे तो आप सेफ रहोगे, क्योंकि वहाँ के रूल्स अलग अलग होंगे, आपको क्या ले जाना अंदर क्या नहीं ले जाना। कई मतलब सेंटर पे मतलब कई चीज़ों की दिक्कत आती है, जैसे कोई अभी सर्दी का समय है, तो क्या करते हैं लोग, जैसे कोई तो जैकेट उतरवाते हैं कई जगह पे, और कई जगह पे चलने भी देते हैं, जांच कर लेते हैं अच्छी तरीके से और उनको जाने देते हैं। तो आपको क्या करना है इन चीज़ों से बचना है बिल्कुल ही। और आप अगर जैसे कोई जैसे जर्सी स्वेटर अगर आप पहन कर जाओ, तो आपको मतलब ऐसा स्वेटर पहन के जाना है जिसमें मतलब बटन ना हो, या फिर उसमें कोई किसी प्रकार का मेटल की कुछ चीज़ ना हो, वो चीज़ें आप मतलब उस प्रकार का आपको स्वेटर पहन के जाना है, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, है ना। जैसे अभी मतलब बहुत सारे मतलब कोट पैंट मतलब चलते हैं, स्वेटर अलग अलग प्रकार के ऐसे नए नए, उसमें मतलब कैमरा जैसे बटन होते हैं, तो उन चीज़ों में मतलब काफ़ी समस्या होती है। तो आपको क्या करना है, सादा एक प्रकार से, या तो अपने दोस्त से मांग के ले जाओ जिनका मतलब कल एग्जाम नहीं हो, यानी कि 17 तारीख को पेपर नहीं हो, तो आप उनको 17 को आप ले जाओ, 18 को उनको वापस दे देना। या फिर आपके रिश्तेदार परिवार में ऐसा कोई जर्सी जैसा कोई हो तो आप उनको मतलब अंदर पहनने के लिए ले जाओ। बाकी आप अपना जैसे जर्सी स्वेटर आपको तो पहन के जाना ही है, लेकिन मतलब आप एग्जाम सेंटर में जब घुसो तो आपके लिए मतलब एक प्रकार से साधारण स्वेटर होना चाहिए, ठीक है। ये बात कर ली मैंने यानी कि 9 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, है ना, गेट बंद हो जाएगा। 9 बजे बाद में आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, किसी भी नेता वगैरह किसी की भी कुछ नहीं चलेगी यहाँ पे, है ना। तो ये आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। कई ऐसे वीडियो आते हैं फिर कि मतलब इनको अंदर नहीं जाने दिया, ऐसे नहीं होने दिया, तो ये चीज़ें सब फालतू की चीज़ें हैं। तो आपको बस कुल मिला कर यही बचना है कि आपको 8 बजे पहले वहाँ पहुँचना है, ताकि आप 9 बजे तक एंट्री ले सको और आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि आपका बैग वगैरह फर्श वगैरह कोई जमा करा हो तो उस चीज़ों में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए 8 बजे से पहले पहुँचने की
कोशिश करनी है आपको, है ना। तो जैसे 9 बजे आप 9 बजे तक ये गेट बंद हो ही जाएगा, और वहाँ जाने के बाद आपके मतलब अंदर रिपोर्टिंग जो भी होगी, आपकी जांच वगैरह, थंब वगैरह, फोटो खींचेंगे, है ना। तो उसके बाद आपको जैसे अंदर कमरे में बिठाएंगे, तो वो सारी मतलब उसमें एक प्रकार से ये होता ना आजकल की, मैं इस सीधी भर्ती में एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ, और वो मतलब शपथ पत्र होती है एक प्रकार से, तो वो लिखना वगैरह सब कुछ, फोटो चिपकाना, साइन वगैरह, और प्रश्न की जो क्रमांक है वो सीट के नंबर लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका के नंबर लिखने हैं, तो इस आपका नाम, पापा का नाम, ये भी लिखना होता है ना। तो वो 10 बजे तक आपको इस चीज़ों में फ्री कर देंगे, है ना। अगर मतलब कई जगह ऐसा होता है 10 बजे बाद भी चलता रहता है, आपको 10 बजे पहले उनको फ्री करवाना है। अगर मतलब वो नहीं कर रहे ना फ्री आपको, तो उनको बोल देना कि मतलब कोई सारे क्या कि इसको इस प्रकार फाइल बना देते हैं, और फाइल पे मेरे मतलब 1 से लगाकर 24 नंबर, एक कमरे में 24 आदमी बैठते हैं, तो ऐसे मतलब वो है ना 1 से लगाकर वो खुद खड़े खड़े ऐसे करवाते। तो आपको क्या करना, उनको कह देना सर कॉपी अलग अलग कर लो, जैसे 4-4 5-5 के उसमें होते हैं ना, तो सबको अलग अलग बांट दो, एक पेज, और वो रिपोर्टिंग मतलब कर लो अंदर, है ना, सारे भरना जो भी जो आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद पेपर होता है स्टार्ट आपका 10 बजे से। आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं 100%, उन सवालों को आपको करना है। मैं आपको ये कई बार कह चुका हूं, जो सवाल आपको 100% आते हैं उन सवालों को सबसे पहले कीजिए। जैसे कुछ भी सवाल पूछ लिया आपको कि बनी ठनी कहाँ की है, ये सवाल आ गया भी, इसमें 100% भी किशनगढ़ है, तो वैसे सवालों को करना आपको, है ना। सबसे पहले जो 100% 100% आपको आता हो क्वेश्चन, उसी चीज़ को करना है, ताकि आपका दिमाग परिपक्व रहे और आपको लगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा कठिन स्तर के जो क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन, है ना, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में आप हार्ड की तरफ जा सकते हो। इससे क्या है कि आपका समय की बचत हो जाएगी, है ना। तो आपको इस प्रकार से, और घबराना नहीं है, घबराहट आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। अगर आप घबरा रहे हो पेपर देने में, तो अब इतने दिन आपने पढ़ लिए, 1-2 साल आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली, अब आपको घबराने का कोई इसमें नहीं रहता है। आपको अपना ध्यान केंद्रित करके उस एग्ज़ाम को देना है, अपना ध्यान कहीं भटकाना नहीं है। अगर फिर भी आपको घबराहट हो रही है और आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर उसको धीरे 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 छोड़िए। तो इस प्रकार से आप 4 से 5 बार ये कीजिए, तो आपका ध्यान केंद्रित होगा और आपको भय या डर से आपको निजात होगा, है ना। तो अगर आपको अभी से भय है, मतलब पेपर 17 तारीख को है, तो भय तो होना ज़रूरी है। कई सारे लोगों को मुझे फ़ोन भी आया कि सर ऐसा हो रहा है, डर लग रहा है, तो इसको क्या करें, कैसे करें, मैनेज कैसे करें डर को। तो आपको डर को मैनेज करने के लिए बस मैं यही कहूँगा कि 2-5 दिन ही रहें। सुबह सुबह आपको ध्यान में लगना है, एक प्रकार से 5 से कम से कम 4-5 मिनट आपको मौन रहकर मतलब अपना ध्यान केंद्रित करना है, श्वास पे ध्यान देना है। और आप ये 5 मिनट से ज़्यादा मत करना, है ना। तो आप ये सब करने की कोशिश कीजिए, और आप गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। आप इस स्टेप को कीजिए, ताकि आपको काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा और आपको डिप्रेशन से आप बचोगे, ठीक है। और ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। और इससे भी अगर और भी कुछ जानकारी होगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर, दूसरा वीडियो बनाकर आपके सामने कोई जानकारी लाऊंगा महत्वपूर्ण। और मैं अंत में यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और बढ़िया सा कमेंट करना, है ना। कमेंट में क्या लिखना आपको, अगर आपने वास्तव में तैयारी की है और आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम डेट आपको लिखनी है ना, एग्ज़ाम डेट आपको लिखनी है कमेंट में, है ना। और दूसरी बात है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाऊंगा और नई जो भी वैकेंसी आएगी उस चीज़ों के बारे में पूरा बताऊंगा कि इस वैकेंसी में क्या है और इसमें क्या योग्यता चाहिए और इसका कैसे पढ़ने पर मतलब अपना एक प्रकार से अपन इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहीं तक आज का हम ये वीडियो आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं और सभी का शुभ मंगलम। और मैं चाहता हूँ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं 3rd ग्रेड में आप नौकरी लगे। बेस्ट ऑफ।